ऐसे बैठ You understand? So industry will ask for a minimal standard from a person. ये थोड़ी कि पाइथन लिख दिया, SQL लिख दिया, हो गया. सपोज मैंने ये कहा कि टाइप the industry is very demanding. Of transaction. Purchase. Party name. Party name A50. Party name B20. Now your typical interview question is convert this into a column. So what he is asking is type of transaction, party number, purchase, party name A50, purchase, party name B20. Guys, are you finding this very tough? क्योंकि मैंने थोड़ा वेरिएशंस दिए हुए हैं. अगर बहुत टफ लग रहा है तो बता दो. ओके, अब ये कैसे करेंगे बताओ? ये कॉलम्स को रोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? निखिल, थोड़ा ट्राई करो, सोचो. दीपांशु, बेटा म्यूट से नहीं काम चलेगा ना. यू हैव टू फेस मी अपॉन दिस ना, बिकॉज यू हैव टू फेस द इंटरव्यू. मैं अभी लिख देता हूं. तो कॉलम्स को अगर रोज में कन्वर्ट करने के लिए गया तो तुम्हें टिपिकल मैं बताता हूं कि इसमें कैसे करना है. विद CT1 यूनियन ऑल यूज करना है सीधा. एस ये पक्का कर लेना बेटा. सेलेक्ट. अब इसमें क्या हुआ? पहला टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज T1. टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. करेक्ट. फिर मुझे ये डिफाइन करना है कि ये परचेज कौन सा होगा. राइट. सो पार्टी नेम A as party. Is this correct? Yes or no? Yes, sir. इसको ऐसे कर लो अभी. दूसरा, सॉरी, सो पार्टी नेम है एस पार्टी. तो पार्टी नेम ए जो है बेटा ऐसे हो जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes or no? Then party name A, which is this measure. ये वाला measure है ये.
एज, जो कॉलम का नाम है, नंबर फ्रॉम T1. Is this clear? CT2 as party name B, party name B as this. Is it correct? समझ आया कि नहीं आया? CT3 as select star from CT1 union all select star from CT2. Is this clear? Yes or no? Select star from CT3. एकदम ध्यान रखना, यूनियन ऑल कर देना जब कॉलम को रोज में करना हो तो. Is it clear? Yes. अब अगर रोज को कॉलम में करना हो तो क्या करना होगा बताओ? सोचो निखिल. पिवट अनपिवट ऑपरेटर से हो जाएगा. हाँ, अनपिवट भी हो सकता है, तो इसमें पिवट और अनपिवट भी होता है. विच इज करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. कि अपर ऑफ द हैंड अगर तुम्हें नहीं हो पाता, पिवट और अनपिवट का थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स होता है कोड. ठीक है ना? अगर ऑफ द हैंड इंटरव्यू में नहीं कर पाते हो कि उसका जो है तुम्हें, अगर तुमने नहीं बनाया है तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो सीधा बोल देना ज्वाइन से करेंगे. अब आप लोग ये बताओ, ये मैं असाइनमेंट देता हूं कि ज्वाइन से कैसे करेंगे इसको. इसको ज्वाइन से इस फॉर्मेट में कैसे करेंगे, तो B to A कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ थोड़ा. ठीक है, मतलब अब ऊपर से नीचे कैसे करोगे, ये मेरे को करके दिखाओ. मैं वीडियोस दे रहा हूं तो तुम सारे वीडियोस से एक एक करके फिर से पूरे बना लो. अब बेटा और ज्यादा मैं ट्रेनिंग तो नहीं दे पाऊंगा इसमें. इज दिस क्लियर? हाँ क्या ना? यस सर. अब बेटा और सीक्वल वाली अब और नहीं ट्रेनिंग है, सीधा पावर बीआई वाली होगी. देन आई हैव टू नाउ रिलीज. दीपांशु, मुझे आपका आज का रिज्यूमे रिलीज करना है, because I'm actually spending on a telemarketer and same would be Nikhil. I'm also expecting yours. और मेरे पास अभी एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं आया है तुम्हारा. Even I'm nervous to send it. अगर आप कह रहे हो कि हो जाएगा, मुझे पता है कि कैसे नहीं होता है. जिनका होता है फिर वो अच्छे तरीके से करते हैं. तो या तो आप फिर से करो एक बार, फिर सारे फंक्शंस और टेबल्स और सारे जो मैंने दिए हैं उनको फिर से बनाओ, ताकि मतलब 5-6 बारी मतलब कुछ तो हो ना, मतलब बेसिक तो क्लियर हो इंटरव्यू में. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब एक टिपिकल सवाल ये आएगा, लेफ्ट फुल राइट आउट ऑफ जॉइन. तो वो ऐसे नहीं पूछेंगे डायरेक्टली. देखो टेबल कॉलम, टेबल ए ये है, टेबल बी ये है. हाँ, इसमें कॉलम की वैल्यू A1 ये है, A2 ये है, A2 ये है, सॉरी रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू. A2 ये है और A3 ये है. और इसमें कॉलम की वैल्यू क्या है? A1 ये है, हाँ A3 है, A3 है, A2 है, A2 है. समझ में आया कि नहीं आया? और A4 है, A5 है. अब अगर बताओ इनर ज्वाइन होता है तो कितनी नंबर ऑफ रोज आएंगी निखिल? A1 A2 दीपांशु? A3 A1 A2 A3. मिस्टर परमार? हाँ A3
A3 भी होगा, A1 A2 सर A3। A1 A2 A3। नहीं, A1 के साथ एक रो आएगी, हाँ सर। तो A1 की एक रो आई। अब A2 का केस क्या है कि दो इधर है और दो इधर है, तो कितनी रोज आएंगी? 4 4। 4। फिर A3 में कितना हुआ? 2 3 3। 3 क्यों आएंगी? सर A1 में एक है और A2 बी में 2 है, इसके लिए। 1 इंटू 2, 2। 2। ओके 1 into 2 बराबर। देन A4 की कितनी आएंगी? 1। कैसे 1 आएगी? इनर जॉइन है। सॉरी सॉरी सॉरी, Zero। 0 0 0 0। 0। A5 की कितनी आएंगी? 0। 0। 0। बच्चों वहां पे ये ऐसे सिस्टमैटिकली कर देना, तो टोटल कितनी हुई? 7। 7। बिकॉज रिजेक्शन हो ही नहीं सकता, जो ये पूरा का पूरा कर लेगा ना कोर्स, अगर तुम इसको 2-3 बार भी घोंट लो, पक्का सिलेक्शन होगा, कहीं भी हो जाएगा साला, बेस में तो हो ही जाएगा। लेफ्ट आउटर जॉइन। अब बताओ, A1 1। निखिल, A1 2। 2, दीपांशु A1 1 1 1 होगा, 1। 1 होगा। चलो A2 रोहित, 1। रोहित रोहित तो म्यूट पे ही है। कमलेश यस सर। A2 कितने होंगे लेफ्ट आउटर जॉइन में? सर A2 होगा 2। A2 4। तुम लोग यार पागलपंती की बात कर रहे हो यार, मतलब समझ में सॉरी 4 यार 4। इंजीनियर यार। A3 सो सॉरी। A3 1। 2। 1 into 2 2 2 2। यार इतना तो मत करो ना। A4 A4 will not come only। I लेफ्ट mean आउटर 0 जॉइन है। 0। कमलेश 0 0 सर। A5 A5 0। is 1। अरे A5 A में है ना भाई। अच्छा अच्छा, हाँ 1। 1 1। 1। तो टोटल कितनी हुई? 7 8। 8। चलो बेटा, ये मतलब ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारा फाइट हो रही है राइट आउटर जॉइन, क्योंकि तुम लोग जो थोड़ा सा राइट आउटर जॉइन में करो। चलो अब बताओ, A1 1। A2 4 2। इसमें 2 into। कमलेश बता बेटा। सर इसमें भी सेम लेफ्ट आउटर जॉइन के से 4 ही आएगा ना सर, तो फिर शाबाश। 4 4। A3 हाँ, A3 2 into 1 राइट है ना। दीपांशु, रोहित सर म्यूट से बाहर आओ। 2। 2 सर। A4 1। A5 0। टोटल 8। 8। अब मैं फुल आउटर जॉइन पे जा रहा हूं। A1 तो टेबल दिखा। तुम्हें टेबल देखनी पड़ रही है। हाँ बताओ रोहित जी। A1 A1 1 सर। 1। 1। A2 4। 4। A3 2।
83,231 क्या है, नंबर क्या है? 2 2 2। 3 आना चाहिए ना लॉक किया जाए, चलो सर? ठीक। 3 3, अच्छा 833 कैसे होता? 2 over 2 3 सर दोनों टेबल से उठाएगा ना वो, अरे इसके नहीं लिए। यार, मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, 1 दूनी 4, 2 दूनी 4। ओके ओके, 2 2, ये कंफ्यूजन था इसके लिए वापस से। मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, वो नहीं करना। हाँ। तो एक बार कोडिंग करोगे तो पता लग जाएगा। A4 1 1 A4 1 1 A5 1 टोटल। no 9 9 हाँ 9 9। 9। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो फुल राइट लेफ्ट इनर, ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये इसका वेरिएशन पूछेगा वो। एक्चुअली इसी का ही वेरिएशन पूछेगा। तो मैंने आज तुम्हें बताया कॉलम टू रोज, देन रोज टू कॉलम तुम करोगे। फिर मैंने तुम्हें पैरामीटराइज्ड एग्रीगेट का भी बता दिया कि वेरिएबल के साथ कैसे होता है। तो तुम लोगों ने ये तो किया है ना, फिर वाला ये तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, ये वाला प्रैक्टिस? बिकॉज गाइस यू हैव टू फेस इट, मतलब बियॉन्ड, बिकॉज मैं रिज्यूमे रिलीज करने में मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यू गाइस हैव टू फेस द इंटरव्यू। क्योंकि मैं सीधा बोलूंगा एक्सटर्नल कैंडिडेट है। मर्ज पता लग गया तुमको? मैं कितनी बार मर्ज कराऊंगा ना, मैंने 5-6 बार मर्ज कराया है। फिर मैंने सारे रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक के कॉम्बिनेशंस बना दिए। तो तुम्हारा मतलब बेसिक सीक्वल में नहीं फेलियर हो सकता। क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स हो गया। कल मैं तुम लोगों का एक बार टेक्निकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एक बार पूछ लूंगा। सर और मेरा कैसे प्लान किया है हाँ, आपने? मेरा कैसे प्लान किया है? आपका भी वैसे ही परमाणु। करेंगे, आपका भी बेटा वैसे ही करेंगे। अच्छा, क्रॉस जॉइन के केस में क्या होगा बताओ? सर इसको ऊपर ले लीजिए ना, इनर जॉइन के बाजू में क्रॉस जॉइन, आपको क्यों? ऊपर नीचे करना अच्छा पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ क्रॉस जॉइन वैसे पूछते नहीं है, मैंने भी एक्चुअली कभी किया नहीं है क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन का नहीं करते, थीटा, इक्वी, नॉन इक्वी, बस इतना ही है बेटा। ये इसी का ही वेरिएशन पूछेंगे, और कंफ्यूज नहीं करूंगा तुमको, ठीक है ना? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि तुम इतना कर लो ये काफी है। तो ये तुम्हारा एक वेरिएशन आ गया। इज दिस क्लियर, यस और नो? यस सर। ठीक है। हम्म। हाँ अच्छा बेटा, आप ये एक इंटरव्यू का सवाल आएगा जॉइंट्स का। अच्छा, फिर रैंक। तो मैंने तुम्हारा क्या क्या कवर करा दिया, देखो बेटा, मैंने तो तुम्हारे कोर है वो तो कवर करा दिए। तुम्हें पक्का मेरे को चेक करो कि रो नंबर, रैंक, टेंस रैंक, ये पूरा क्लियर होना चाहिए along with CTE। इसका ही वेरिएशन पूछेगा वो। जॉइंट्स पूरा क्लियर होना चाहिए। इंडेक्सेस, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, इसी का वेरिएशन पूछेगा वो। इसमें सारा सारा डुप्लीकेट वुप्लीकेट सब पूछ सकता है वो। पार्टीशन बाय क्लियर होना चाहिए। अगर पार्टीशन बाय क्लियर नहीं है तो मेरे को बता दो। पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय पक्का क्लियर होना चाहिए। ये 2-2 3-3 बाय, संडे का यार ऑफ मत रखो यार तुम लोग। मतलब मैं कह रहा हूं कि भैया तुम लोग, बिकॉज तुम्हारी हालत थोड़ी वैसी है, यू गाइस हैव टू वर्क हार्ड। मतलब सेकंड आ गई है, मैं थर्ड फोर्थ को खत्म करूंगा। मैं 10 दिन का तुम्हारा पार भी है। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी ऑन द दिस थिंग। इज दिस क्लियर, यस और नो? जॉइंट्स तुम्हारे सारे क्लियर किए हैं। मैंने तुम्हें कॉलम्स टू रोज आज बता दिया कैसे करना है। रोज टू कॉलम्स तुम लोग सीधा जॉइन से करना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इज दिस क्लियर? टॉप के केसेस आ गए हैं, डुप्लीकेट के केसेस आ गए हैं। रोहित, और कौन कौन से कॉम्बिनेशन आए थे? रोहित, हाँ सर, सब क्वेरी बता दी सर, सब क्वेरीज।
सब क्वेरीज एक्चुअली हम लोगों ने कम यूज किए हैं क्योंकि हम लोग जो है वो यूज करते हैं, सीटी यूज करते हैं। तो एक आएगा कोरिलेटेड सब क्वेरी का केस, ये मैं तुम्हें कल बता दूंगा केस, कि कोरिलेटेड सब क्वेरी का केस आता है। अच्छा, रिकर्सिव सीटी का केस बता दिया तुमको बच्चों। याद रखना कल मैं कोरिलेटेड सब क्वेरी का केस बता दूंगा, ठीक है। आई नीड टू रैप अप नाउ। तुम लोग एक बार निखिल और वो पूरा का पूरा सीक्वल वाला जो सेशन था ना, एक बार फिर से कर लो, जो ये पूरा का पूरा था ना, एक बार फिर से रख लो। हाँ, सेल्फ जॉइन सेल्फ ज्वाइन, हाँ सेल्फ ज्वाइन भी बता दिया इनको रनिंग सम के लिए। ये सुनो निखिल, दीपांशु, सेल्फ ज्वाइन पक्का पूछेगा रनिंग सम के लिए। ये रनिंग सम का पक्का पूछ सकता है वो, इसको रटा होना चाहिए। थोड़ा सा बेटा आज एग्रेसिवली करो तो तुम लोगों का मतलब आई थिंक आई कैन पुल, बट आई एम नॉट सीइंग। ये वाला निखिल, ये वाला जो है तुम और दीपांशु फिर से पूरा एक और बारी पूरा का पूरा कर लो ताकि एक और बार रट जाए। और ये जो मैंने क्वेरीज दी थी वीडियो के साथ, ये सारी की सारी एक बार फिर से कर लो, इससे ज्यादा अभी और नहीं तैयारी हो पाएगी। इज दिस क्लियर? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। यार ये मत बोलना कि मैंने सारा कर लिया है, बिकॉज वहां पे जाके पूरी तरीके से पेल सकते हैं वो लोग। मैं इससे थोड़ा टफ ही आ सकता है। इंडियंस आर वेरी स्मार्ट ऑन अ जनरल बेसिस, इंडियन इंटरव्यूअर्स आर वेरी स्मार्ट। तुम कमलेश का प्रोजेक्ट देखो कितना टफ है, isn't it so कमलेश? यस सर, सुपर। इट इज एक्सट्रीमली टफ, जबकि मतलब स्टार्ट किया है उसने, मतलब 6 मंथ्स भी नहीं हुए। मैं तो धक रह गया था, इतना टफ दे सकता है कोई। उसी में ही आपका एक हेल्प चाहिए। अभी भी फीफो कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने उसके रहते हुए वो क्वालिटी चेक वाला बना दिया, क्यूसी क्यूए का बना के रखा है कि बॉस मेरा सेइंग कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, विदाउट एक्चुअली इवन चेकिंग, कमलेश को सीक्वल भी नहीं पता थी, इतना टफ दिया था उसको। सो इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी डिमांडिंग एंड दे वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। तुम कोशिश भी मत करना उनको उल्लू बनाने की, क्योंकि वो पकड़ लेंगे। दे वेरी स्मार्ट। रोहित ने तो 8-9 किए। गुजराती कौन सी थी, न्यू वर्ल्ड वाला, वो इतना तेज था कि मतलब हम वो 2 स्टेप आगे ही सोच रहा था वो। Isn't it so, रोहित?